क्या ये ड्रोन वाकई में लीगल है या फिर सिर्फ बेवकूफ और मार्केटिंग बनाने के लिए DJI ने ऐसा करा है। वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों, आप देख रहे हैं गेट इंस्टॉल। थोड़ा बताना इंट्रो चेंज करना तो कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे पास है ये बहुत ही औसम चीज है जो कि दिल से भेजी गई है। बहुत मुश्किल होती है ऐसी चीजें बनाने में। ये पार्सल थ्रू DTDC के मेरे पास आया है। दरअसल ये मेरे पास कीवी स्टोर की तरफ से आया है। जाकर वर्क जरूर चेकआउट करना, इतना ऑसम वर्क कर रखा है। मैं एक्चुअली आपको इसकी प्रैक्टिकलिटी दिखा देता हूँ। सीरियसली ये इतनी ऑसम चीज है। ऐसे क्यों देख रहे हो? ऐसे देखने के लिए किसने बोला है? बी-रोल देखो। भाई ने दरअसल इतनी मेहनत से ये स्टील प्लेट्स के ऊपर बनाकर ये नीचे की तरफ YouTube का लोगो लगाया, ऊपर की तरफ अपने चैनल का नाम दोस्तों जैसे जुपिटर के लिए भाई ने बना के भेजा है। रीसेंट स्टार्टअप है लेकिन जो वर्क है ना वो एक्चुअली में ऑसम है। और सीरियसली बताना चाहूंगा दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल जो एक्चुअली मेरे ना दिल के अंदर बैठ चुका है। चैनल का नाम वो भी बिल्कुल वैसे, क्योंकि मेरी नजर में बहुत ज्यादा मुश्किल है बनाना। भाई ने पूरी जान झोंक कर यहाँ पर चैनल वगैरह सब कुछ ग्राइंड वगैरह करके लगाया। और ये दरअसल 2 प्लेट्स है, एक ऊपर एक नीचे है। नीचे गोल्डन वाली है, ऊपर की तरफ स्टील प्लेट्स है। जाके चेकआउट कर लेना। कीवी स्टोर इंस्टाग्राम हैंडल और फोन नंबर दोनों डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बनवाना चाहते हो तो प्राइस वगैरह की बात कर लेना। ऐसे लोगों को मैं दिल से खुल के अप्रिशिएट देना चाहूंगा। कीप डूइंग सच ऑसम वर्क। थैंक यू। बहुत सारे भाई जानते हैं कि हम ले चुके हैं मैविक मिनी। दरअसल ये मेरा ड्रोन है और ये मैं फर्स्ट टाइम इसका ऑफिशियल रिव्यू करने जा रहा हूँ। मैं इससे पहले चाहता तो बता सकता था, दिखा सकता था, बट नहीं। बहुत सारे लोगों को इस ड्रोन को लेके बहुत सारी क्यूरियोसिटी है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग इस ड्रोन को लेना चाहते हैं। उसको लेने का रीजन क्या है? किसी भी ड्रोन को लेने से पहले ना इंसान 2 चीजें देखता है, जरूरत और पैसा। अगर दोनों चीजें हैं तो इंसान ड्रोन ले लेता है। साथ ही में इस ड्रोन के साथ ये मेरे पास कैसे आया, पहली बात तो मैं मेरे भाई मेरे दोस्त मनीष को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा जिसने मुझे ये US से अरेंज करवाया था। ये मेरे पास चाइना होते हुए आया था, तो वहां से हमारे एक फ्रेंड थे जो कि आ रहे थे एप्पल के कुछ डिवाइसेस, साथ ही में ऐसे 2 ड्रोन लेकर जिसके अंदर 6 बैटरियां थी। और चाइना कस्टम ने उसकी 6 की 6 बैटरियां निकाल ली। जब भी कभी आप फ्लाई करते हैं तो ड्रोन के अंदर एक बैटरी लगाकर छोड़ दो, डब्बा वब्बा सब फेंक दो, और उसके बाद जो रही सही 2 बैटरी वो अपनी अलग किसी जगह पैक वैक करके रखो, तब आप उस चीज को ला सकते हो। लेकिन इसके साथ कुछ ऐसा काइंड ऑफ पावर बैंक आता है जिसके अंदर 3 बैटरियां लगी हुई थी, 3 बैटरी उसमें लगी हुई थी, और ये होती है 100 WH से ज्यादा, जिस रीजन से इसकी बैटरियां चाइना कस्टम ने निकाल ली और फिर कभी हम उसकी बैटरी वापसी नहीं ला पाए। अब भाई ये दीवार पे टांगने वाली घड़ी तो है नहीं कि दुकान पे जाके ड्यूरासेल ला के डाल दूंगा। इसकी बैटरी कहीं नहीं अवेलेबल थी। पूछा चौधरी मार्केट से लेकर हर जगह ढूंढी, कहीं नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से मनीष भाई ने एक बंदे से बात करी और जाकर जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से इमरजेंसी लाइट वगैरह के अंदर एक पैकिंग घुसड़वा के इसकी 2 बैटरियों को पार्सल करवाया, जो कि उसने करीब 3,500 हजार रुपए की 2 बैटरी ली। तो ड्रोन पड़ा था दरअसल उस टाइम पर अराउंड 36,000 के आसपास, प्लस कुछ कस्टम लग गए तो करते करते ड्रोन पड़ गया नाना करते हुए 43,000 रुपए 44,000 रुपए के आसपास का। हम दोनों ने चूज किया था फ्लाई मोर, जिसके अंदर एक्स्ट्रा 3 बैटरी आती है। कुछ इस तरीके के पेरिफेरल्स गार्ड आते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं ड्रोन को। अगर आप इनसाइड या आउटसाइड चला रहे हैं, उड़ा रहे हैं, अगर आपको नहीं है नॉलेज, उसके लिए एडिशनल कुछ विंग्स वगैरह ये सारी चीजें आती हैं फ्लाई मोर में, तो हमने वो लिया था बेसिकली। लेकिन उस सब के बाद बैटरी अभी फिलहाल सिर्फ एक है। एक दिन ये भीग गया था जब मैं i20 की वीडियो बना रहा था। उस दिन के बाद इसकी थोड़ी सी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आई, लेकिन वो टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे जब शायद मॉइस्चर सूखा तो ठीक हो गया। पहले ये सोचो कि आपको इसकी कोई जरूरत है। मेरा मन था, मैं ले चुका हूं, और आज मैं ये चीज सोचता हूं कि ये ड्रोन कितना प्रैक्टिकल है। अगर मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करूं, इस ड्रोन को मैं अपने घर के अंदर उड़ा सकता हूं, लेकिन मैं अपने घर से बाहर नहीं उड़ा सकता, बिकॉज वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। कभी मेरे को परमिशन मिल जाती है उड़ाने की, कभी नहीं मिलती है। कभी 26 जनवरी या ऐसे कोई डेज आ रहे होते तब मुझे परमिशन नहीं मिलती है। तो बहुत प्रिसाइज और प्रैक्टिकल हो तभी ड्रोन लेना। अगर आपको रियली में बहुत अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स चाहिए तो बेसिकली प्रैक्टिस की तो कोई उम्र होती नहीं है, लेकिन फिर भी संभाल सकते हो अगर पुलिस वालों को जस्ट इन केस अगर पकड़े गए, या फिर अगर वाकई में ट्रैवल या व्लॉग को लेकर आप सीरियस हो तो इस ड्रोन को जरूर लेना। वरना देखो स्टार्टअप की कोई उम्र तो होती नहीं है। ये महंगे कैमरे, ड्रोन, गोप्रो एक्सेट्रा जितने भी डिवाइसेस हैं
अल्टीमेटली सिर्फ एक स्टोरी पे फोकस करते हैं। आप वीडियो किस चीज़ पर बना रहे हैं इस चीज़ पर मायने देती है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल अलग से मसाला या तड़का लगाने का काम करती है और कुछ नहीं। सिर्फ क्वालिटी वाइज बात करूँ तो ये ड्रोन काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट है, बहुत छोटा है। ये मेरा iPhone 7 है जिसके पीछे ये एक्चुअली में छुप चुका है, ना इधर से दिख रहा है ना इधर से। ये इतना छोटा कि एक iPhone के साइज के जितना ही है। एक दिन में चार्ज करके मैंने 3 बार सिनेमैटिक शॉट लिए हैं। वो बात अलग है, मैं ड्रोन अभी उड़ाना चलाना सीख रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा दूर तक फ्लाई नहीं करता, क्योंकि कभी भी ड्रोन अगर क्रैश होता है तो वो फ्लाइट कंट्रोल ही उसे संभालती है। DJI का फिर भी क्रैश कंट्रोल बहुत अच्छा है, इतने जल्दी कनेक्शन नहीं जाते, लेकिन फिर भी मैं अभी जल्दी से रिस्क नहीं लेता, क्योंकि अगर एक बार ड्रोन गया तो 43,000 रुपए फुर, क्योंकि फिर इसके इस रिमोट का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। कवर के साथ आप कभी भी इसके रिमोट के ऊपर आप अपना फोन नहीं अटैच कर सकते, तो हमेशा आपको कवर निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अपने किसी भी फोन फान को लगा सकते हैं। इधर की तरफ आपको 2 जॉयस्टिक्स मिल जाती है जो कि निकालनी पड़ती है, कुछ ऐसे स्क्रू करनी पड़ती है इसके ऊपर। आपने स्क्रू कर लिया। इसके साथ 3 तरीके की केबल आती है। एक केबल आती है कंट्रोलर से USB Type-C फोन में लगाने के लिए, एक आती है USB to USB। थर्ड वन जो मैं यूज करता हूँ वो है आईफोन से USB to iPhone की केबल भी आती है इसमें, साथ में 2 USB केबल भी आती हैं। अगर अभी तक आपने नहीं लिया और आप लेने का प्लान कर रहे हैं, हमेशा कहूंगा कि फ्लाई मोर लो, उसके अलावा मत लो, क्योंकि इससे नीचे वाले वर्जन में पेरिफेरल्स वगैरह नहीं आते अगर आप नए लर्नर वगैरह हैं, और साथ ही में 2 एक्स्ट्रा बैटरी नहीं आती। अब तो ये आम हो चुका है, लेकिन जिस टाइम मैंने लिया था तब मेरी 3 बैटरी खप मार ली गई। मैं फ्लाई करता हूँ आईफोन से, लेकिन एक जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये यहाँ पर इस तरीके की कैविटी वगैरह दे रखी है। अंदर से लगा सकते हो या बाहर से लगा सकते हो, मेरे को बाहर से लगाना ज्यादा प्रेफर्ड लगता है। इसे आप कनेक्ट करते हो, इसके विंग्स खोलते हो। इसे उड़ाने के लिए 2 बार आपको ये वाला बटन टैप करना पड़ता है, 1 2, फिर होल्ड करके रखना पड़ता है। आवाज आती है टूणू नूणू करके। फिर आपको एक DJI की ऐप है जिसके अंदर ऑलरेडी आपकी सारे रजिस्ट्रेशन सच एज आपकी ईमेल ID, फोन नंबर वगैरह होता है। जस्ट इन केस अगर किसी गलत गतिविधि में पकड़े गए तो पुलिस आपके घर ही आ जाएगी, सीधा फोन करते करते, नंबर ट्रेस करते करते। सीधी सी बात है। कभी किसी गलत एक्टिविटी के अंदर ड्रोन मत यूज करना। जो ड्रोन उड़ाते हैं मैं उन्हें भी यही कहना चाहूंगा। DJI फ्लाई ऐप को ऑन करता हूँ, ये बोलता है कनेक्ट एयरक्राफ्ट। अगर एयरक्राफ्ट कनेक्टेड नहीं है या ऑन नहीं है तो हमेशा ऐसे ही आता रहेगा। इसे उड़ाने के लिए पहले आपको यहाँ से ऊपर से इसे खोलना पड़ेगा, तो इनको अनफोल्ड करना पड़ेगा। सामने की तरफ आपके गिम्बल प्रोटेक्टर या कैमरा का कवर होता है, उसको निकालना पड़ेगा। कुछ ऐसे मैंने काफी संभाल के रखा हुआ है। दरअसल तो सबसे अच्छी चीज मुझे जो इस ड्रोन की लगी वो थी स्टेबिलिटी, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर जो कि कह सकता हूं, सामने से अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसकी कोई ट्रैकिंग वाले फीचर नहीं है, तो ये नहीं समझ पाएगा ड्रोन के सामने से अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है और मैं स्टिल उड़ रहा हूं तो मैं उस चीज से बच लूं। लैंडिंग के टाइम पे नीचे सेंसर दे रखे, तो अगर आप किसी उल्टे सीधे सरफेस पे लैंड कराते तो ड्रोन जल्दी से लैंड नहीं करता। इन सेंसर्स की वजह से वापसी ऊपर उड़ने लग जाता है। मैं इसे ऑली ट्रिप पर लेके गया था, ऑलमोस्ट हर अपनी वीडियो में यूज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कितना प्रैक्टिकल है ये वो मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। DJI ने प्रॉमिस किया था दिस इज फर्स्ट लीगल ड्रोन, या कह सकते हैं ऐसा ड्रोन है जो सुपर लाइट वेट है, एनीबॉडी कैन फ्लाई दिस। और अच्छी बात जो मुझे इसकी लगी वो सबसे अच्छी ये थी, दिस इज लाइट वेट, छोटा है। अक्सर ड्रोन शॉट लेने जाने से पहले इंसान क्या सोचता है कि यार मेरे बैग में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, इसे कैरी करना बहुत इजी है। बैटरी यहाँ पर लगती है इसकी सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करूं, यहाँ इसके कुछ इस तरीके की पंखुड़ी दे रखी होती है जो कि पहले इस तरीके से बंद होती है, उसके बाद ये इस तरीके से यू बंद होती है। दैट्स हाउ ये ड्रोन जो है पूरा का पूरा फोल्ड हो जाता है। तो अगर कोई भी इंसान इस ड्रोन को लेना चाहता है, पहले तो ये देखो कि भाई जरूरत है आपको इस ड्रोन को लेने की, क्योंकि एक ड्रोन लेना ही सब कुछ नहीं होता। ड्रोन इज नॉट लाइक कैमरा और फोन, ड्रोन इज लाइक कि आपको बहुत प्रिसाइज होकर तसल्ली से ड्रोन के शॉट लेने पड़ते हैं। कहीं ऑथराइजेशन मिलती है, कहीं नहीं मिलती, कहीं पे जियो लोकेशन अनलॉक होती है, कहीं नहीं होती। अब कोई कहता है जियो लोकेशन क्या होती है। लेट सपोज आप किसी आर्मी एरिया या फिर किसी नियरेस्ट एयरपोर्ट या फिर किसी भी ऐसी XYZ जगह पर किसी भरे क्राउडेड एरिया के अंदर ड्रोन उड़ाते हैं, तो 2 चीजें होती है उसकी, या तो परमिशन लगती है, ऑथराइजेशन लगती है, या तो वो एरिया रेस्ट्रिक्टेड होता है जिसमें परमिशन ही नहीं मिलती है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं ड्रोन को फ्लाई करने के जो आपको बेसिकली कैरी करने पड़ते हैं। और अगर मैं बात करूं, DJI ने जो प्रॉमिस किया था कि ये ड्रोन है लीगल जस्ट बिकॉज ये ड्रोन काफी लाइट वेट है, मोस्टली लोग इसे फ्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई लाइसेंस नहीं लगता। दैट इज ट्रू, इसमें कोई लाइसेंस नहीं लगता, लेकिन एक जो प्रॉब्लम है वो क्या है, DJI ने मार्केटिंग के लिए ये बोला था कि ये ड्रोन फर्स्ट लीगल ड्रोन है। 250 ग्राम से ऊपर के ड्रोन इलीगल होते हैं और हमने 249 ग्राम का सबसे लाइट ड्रोन बनाया है। दिस इज ट्रू। इस बैटरी को लगाने से पहले इसका वजन होता है अराउंड 150 ग्राम के आसपास। जब आप बैटरी लगा लेते हैं तो ये जाता है
253 ग्राम्स के आसपास जिस टाइम ये कवर लगा हुआ होता है। अगर इस कवर को आप निकाल देंगे, फिर उसके बाद आई बैटरी, पंखुड़ी और ड्रोन, तो इन चीजों का वजन हो जाता है 249 ग्राम्स के आसपास। लेकिन अगर आप नए नए फ्लाई कर रहे हैं और बाई चांस आपको नहीं उड़ाना आता, तो इसके कुछ पेरिफेरल्स आते हैं। तो एक बहुत सीधी सी बात समझ लेना, अगर आप इस पंखुड़ी के साथ नए नए फ्लाई कर रहे हो और अगर आपको पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तो इस ड्रोन का वेट जाता है अराउंड 298 या 295 ग्राम के आसपास। इस टाइम इसे लगाने के बाद ये लीगल नहीं रह जाता, भले ही आपने अलग से लगाया, लेकिन ये इसका पार्ट बन चुका है। अगर आप ऐसे से उड़ा रहे हैं तो ये इजिली घर के अंदर फ्लाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको बैटरी डालनी पड़ती है, क्योंकि मेरे पास तो एक ही बैटरी है विच इज फुल्ली रिचार्ज। फ्लाई करने के लिए मेरे पास यहाँ कैमरा व्यू आता है, मैं यहाँ जाऊंगा कनेक्ट एयरक्राफ्ट। अब ये एयरक्राफ्ट कनेक्ट करेगा, यहाँ पे लाइट जल गई है। अब इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह सॉफ्टवेयर अपडेट काफी टाइम लेता है, लेकिन एट द एंड सब कुछ सही हो जाता है। और अगर कैलिब्रेशन वगैरह सब कुछ ठीक है तो एवरीथिंग इज फाइन, आप फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी कह रहा है अनेबल टू टेक ऑफ, नो जीपीएस, कह रहा है फ्लाई विद कॉशन। अब ये ड्रोन मेरा जब से पानी में भीगा, मैंने कहा जैसे ये उल्टा सीधा हरकत करने लग गया, और एक बार ये क्रैश हुआ था, उस वजह से साइड साइड भग रहा है। लेकिन स्टिल मैं ट्राई करता हूँ इसे संभालने की। जनरली बताओ, फ्लाइट टाइम बहुत अच्छा है, आवाज बहुत करता है, बस इतनी कमी है। वो तो हर ड्रोन करेगा ही ऑब्वियसली, लेकिन हाँ आप इसकी स्टेबिलिटी देख सकते हो कैसी है। ये एक जगह स्थिर खड़ा ही रहेगा। अगर मैं चाहूँ तो इसे ऊपर ले जाऊँ, नीचे ले जाऊँ, ड्रोन की स्टेबिलिटी आप देख सकते हो कितनी अच्छी है। मैंने इससे बहुत सारे कुछ शॉट लिए हैं, वो थोड़ा एंजॉय कर लो। या तो मैं ये होम बटन दबा सकता हूँ, या फिर मैं इन बटनों को नीचे लाकर बंद कर सकता हूँ। पर ऐप पे एक आता है एच दबा के लैंड का ऑप्शन, मैं वो कर सकता हूँ। तो मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ ये वाला मेथड, जिसमें मैं लैंड कराता हूँ इसे। अब ये नीचे आ रहा है, सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। अगर इसे कोई ऑब्जेक्ट दिखता तो ये वापसी ऊपर उड़ जाता है, ये नहीं लैंड करता। अगर कभी भी उड़ाते उड़ाते इसकी बैटरी डाउन होती है तो ये वापसी उसी होम पॉइंट पे जाने लगता है जहाँ से उड़ाया गया था। अगर नहीं चाहते हो तो वहां भी लैंड करा सकते हो, जहां पर आप खड़े हो या जहां आप चाहते हो। आप इमिडिएटली इसे वापसी बुला सकते हो रिटर्न टू होम करके। दिस इज रिटर्न टू होम ऑप्शन। सिर्फ कुछ चीजें नहीं है, जैसे कि DJI Spark के अंदर यहाँ पे एलसीडी वगैरह होती है, वो नहीं है। अगर आप इस ड्रोन को लेना चाहते हो तो पिक्चर क्वालिटी वाइज ये ड्रोन बहुत अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी वाइज ये ड्रोन एवरेज है, लेकिन खटारा या खस्सी नहीं है कि बिल्कुल नकली क्वालिटी का बना रखा हो। इस तरीके से मिलेगा आपको कुछ DJI का बैग। मैंने तो जैसा कि लिया था फ्लाई मोर, तो मेरे पास 4, 4, 8, 4, 12 पंख है। अगर ये कभी मैं गेर देता हूँ, तोड़ देता हूँ, साथ में इसके स्क्रूज वगैरह भी आए हैं। चाहे पंखुड़ी 12-15 दे रखी हो, लेकिन एक बार अगर प्रॉपर पानी में गोता लगा दिया ना तो बचने के चांस कम है। लेकिन मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, उसके अंदर ड्रोन डूब गया और उसके बाद बंदे निकालते, सुखाते और फिर दोबारा उड़ने लग जाता है। पेचकस वगैरह USA से मंगवाया था, तो इसके साथ US वाला चार्जर आया है। आप आगे पिन्स लगाकर इसे यूज कर सकते हो स्टिल, और ये प्रॉपर अच्छा चार्ज करेगा। चाहे इस कंट्रोलर की बात करूँ या ड्रोन की, दोनों चीजें चार्ज होती हैं। इसको निकालने के बाद इसी में USB केबल लगा दोगे तो ये चार्ज होने लग जाएगा। मिनिमम वोल्टेज 2 वोल्ट चाहिए होती है 5 एम्पेयर पे, तो वो आप अरेंज कर सकते हो। तो कोई दूसरा चार्जर भी लगा सकते हो। अगर कभी लेट सपोज ट्रैवल पे जा रहे हो तो एक चार्जर ही आपके लिए आई थिंक एनफ रहेगा, अगर आपके पास एनफ टाइम है ट्रैवल वगैरह करने का। मैंने तो कैसे कैसे करके अपने ओली ट्रिप पर इस ड्रोन को चार्ज करा, हर वक्त छोड़ा नहीं, इसलिए मैंने उससे प्रॉपर फुल एंजॉयमेंट ली थी। ड्रोन की ये पेरिफेरल्स लगाने के बाद तो ये लीगल नहीं है, लेकिन हटाने के बाद तो ये लीगल हो जाता है। लेकिन स्टिल आप रेडी रहना, अगर कोई आपको जस्ट इन केस रोक लेता है तो आपसे कुछ सवाल जवाब, आप क्या करते हो, कोई ऐसे वैसे संदिग्ध इंसान तो नहीं हो, तो वो पूछ सकता है। तो मेरे जिन जिन भाइयों के पास ये ऑलरेडी है उनसे स्टिल कहना चाहूँगा कि अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं और कभी आपसे कोई रोक कर आपकी पहचान पूछे, ID मांगे, तो आप चुपचाप उसे दे देना, बता देना। शालीनता से ज़्यादा अच्छा हथियार कुछ नहीं होता।
अगर आप अकड़ेंगे और कहेंगे कि ये तो जी लीगल है, और अगर आप चिंगड़ कर किसी के ऊपर बोलेंगे, चाहे वो एक मिलिट्री का जवान हो, चाहे वो कोई पुलिस वाला हो, चाहे वो कोई आपका अड़ोसी पड़ोसी हो, अगर किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही होगी या किसी को लग रहा होगा कि ये ड्रोन जो है गलत है या जो भी कुछ उड़ रहा है मुझे जानना चाहिए, तो आपका हक बनता है कि बता देना कि मेरा ऐसे ऐसे, मैं ट्रैवलर हूँ या यूट्यूबर हूँ या मैं ऐसे ऐसे वीडियोस बनाता हूँ। और हो सकता है कि वो इंसान थोड़ी देर बाद आपको पसंद करने लग जाए, रादर देन आप कितने भी अच्छे हो, ड्रोन उड़ा रखा है आपने और उसके बाद आप पकड़ के बोल रहे हो। तो ये मतलब नहीं है कि कंपनी ने 248 ग्राम लिख दिया तो आप कानून के साथ खेलोगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना अगर आप इसको फ्यूचर में लेते भी हैं। कभी भी आप ट्रैवल पे जाते हैं, जैसा कि मैं ओली ट्रिप पर 4 बैग लेके गया था, जिसमें से एक बैग स्पेशली इसका था जो इसका DJI का आता है। प्लस मैंने तब मुझे इतना उड़ाना नहीं आता था तो मैं अलग से गार्ड भी लेके गया था। तो बेसिकली एक पूरा बैग इसका लेकर गया था मैं, बड़ा वाला बैग, जिसके अंदर मैंने गार्ड संभाल कर रखे थे कि उसके ऊपर कोई प्रेशर पड़ के टूटे ना या मुड़े ना। जब आप सीख जाते हो तो आप ड्रोन कुछ बैटरियां वगैरह रखकर भी आप जा सकते हो। मेरे केस में क्या फर्क पड़ता है बैटरी निकल गई तो, लेकिन अच्छी बात है DJI ने इसे काइंड ऑफ अ पावर बैंक बनाकर दिया है, तो आप इसको चार्ज भी कर सकते हो डायरेक्टली लगाकर। वही 2-2.5 वोल्ट का चार्जर लगता है, उसे लगाकर आप इसे चार्ज कर सकते हो और एज अ पावर बैंक भी यूज कर सकते हो। गिम्बल इसकी स्टेबल है, बहुत औसम शॉट लेती है। जेन्युइनली बताऊं कि मैंने अपने दिल से माना है कि मेरा ये फैसला तो खराब नहीं रहा था। रादर देन स्पेंडिंग 3 लाख 2 लाख 1 लाख ऑन दी ड्रोन्स, मुझे ये ड्रोन बहुत अच्छा लगा। मेरी स्पेसिफिक नीड के लिए ये ड्रोन बहुत अच्छा है। इसके अंदर 2.7K तक की रिकॉर्डिंग होती है। कुछ क्विक शॉट वगैरह के फीचर्स आते हैं, जैसे कि ड्रोनी, ये ड्रोन ऊपर जाएगा सीधा सीधा, वो सब मैं खुद आज तक इनेबल नहीं कर पाया, वो चलते नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। जैसे जैसे मैं इस डिवाइस को जानूंगा वैसे वैसे मैं आपको वीडियोस में अपडेट कर दूंगा। आप बताना यार, ये ड्रोन मैंने थोड़ा टाइम बाद रिवील ज़रूर करा है, लेकिन आप बताना आपको ये ड्रोन कैसा लगा। एक बड़ा वाला थैंक यू दिल से मेरे भाई मनीष का। भाई बैटरी दे रहे हो तो दे देना दूसरे वाले की भी, और तुम दूसरी मंगवा लेना। चलो करते हैं इस वीडियो को यहीं कहीं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हो सकता है कि मैंने और लोगों की तरह टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं दिए हों, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताया कि मेरे को अपने अकॉर्डिंग क्या लगता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों करते हैं इस वीडियो को यहीं कहीं एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट। आया है कुछ इस तरीके की पैकिंग में, अगर मैं पैकिंग को